मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो खौफनाक धमाका हुआ है, इस धमाके की ख़बर की तफसीलात से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, आज 4 नवंबर है, दिन है मंगल का और साल 2025। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में कोई 11 बजे से कोई 5-7 मिनट पहले ये धमाका हुआ। जब ये धमाका हुआ हम सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रूम में मौजूद थे और इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि पास रूम की जो विंडोज़ थी उसकी विंडोज़ की खिड़कियाँ जो शीशे थे वो बजने लगे। अच्छा, मैं उसके बाद जब चल के नीचे आ रहा था और मैं जायज़ा लेना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि ये धमाका क्यों हुआ है, इतना शदीद धमाका कि सुप्रीम कोर्ट की विंडोज़ के जो शीशे थे वो लर्ज़ गए, सुप्रीम कोर्ट के विंडो के जो शीशे थे वो टूट गए। हमारी पास की विंडो तो सिर्फ खड़की थी इस धमाके की वजह से, हवाओं के धमाके के दबाव की वजह से। जब मैं नीचे कैंटीन की तरफ गया, जो कि बेसमेंट में सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन है, वहाँ पर तो मनाज़र ही कुछ और थे। सुप्रीम कोर्ट का जो कैंटीन का जो रूम था मुकम्मल तौर पे झुलस चुका था और धमाके से उस फ्लोर के जो विंडोज़ थी उसके शीशे टूट चुके थे और उससे ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट बार का जो अपना एक रिसेप्शन बना हुआ है जहाँ पे वकला जाके कोई इन्फॉर्मेशन अपने केसेस से मुतल्लिक हासिल करते हैं, वहाँ पर भी उस रिसेप्शन रूम के जो शीशे थे वो भी टूट चुके थे। और सामने लगी जो लिफ्ट थी, लिफ्ट के ऊपर लगा जो मार्बल था साइडों पर, वो मार्बल भी टूट के नीचे गिर चुका था। तो ये नाज़रीन एग्जैक्टली जो धमाका सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, क्योंकि रिपोर्ट ये हो रहा है कि सिलेंडर का धमाका हुआ है। ये सिलेंडर का धमाका नहीं था, बल्कि अब तक की जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं उसमें यह पता चला है कि पिछले 2-3 दिन से गैस लीकेज हो रही थी। गैस लीकेज जो एसी प्लांट है सुप्रीम कोर्ट का, जो सेंट्रल एसी प्लांट है, वहाँ से गैस लीकेज हो रही थी और उसको रोकने के लिए कुछ पाइप्स वहाँ पे तब्दील भी किए गए थे, लेकिन वो लीकेज नहीं रुक रही थी। आज जब वहाँ पर जो स्टाफ था जो कि ये सारा मतलब उसकी मेंटेनेंस कर रहा था, उसको देख रहा था, वो जब चेक कर रहा था भी कहाँ से गैस की लीकेज हो रही है, तो फिर ये दोबारा से मतलब वहाँ पे धमाका हुआ है और धमाके के नतीजे में कोई 12 अफराद जो है वो झुलस गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 2 की हालत जो है वो बड़ी शदीद यानी तशवीशनाक बताई जाती है। एक शख्स जो ज़ख्मी हुआ है उसके 80% जिस्म जो है वो झुलस गया है। तो जानी नुकसान चले ज़ख्मी होने की सूरत में तो हुआ है, लेकिन उससे आगे भी वाइब्स अच्छी नहीं आ रही। यानी अगर हम माजी में कुछ एक्सपीरियंस जो हमने किए हों, माजी में हमने देखा हो कि जहाँ पर कोई बंदा जल गया है, 80% तक जिसका जिस्म जल जाए तो नाज़रीन अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, उसको सेहत अता फरमाए, जिसका 80% जिस्म जो है वो झुलस गया है। ये आईजी साहब यहाँ पे पहुँचे थे इस्लामाबाद पुलिस के, उनकी तरफ से बताया गया है कि 9 जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, 9 उनमें से 3 को जो है वो पेंस मुंतकिल किया गया है, तो 9 को जो है वो पॉली क्लिनिक मुंतकिल किया गया है। तो ये नाज़रीन अफसोसनाक वाक़या आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश आया है। अब चूँकि अदलिया की हमने बात की है तो अदलिया से जुड़ी कुछ और भी ख़बरें हैं, इमरान खान साहब से जुड़ी कुछ ख़बरें हैं, उनकी डिटेल आपके साथ शेयर करके फिर 27वीं आईनी तरमीम वो कौन से नुकात हैं जिस पर इत्तफ़ाक़ राय है। अदालत में नाज़रीन ख़बर यह है कि आज़म सवाती साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था कि उन्होंने जो कोहिस्तान स्कैंडल है, कोहिस्तान स्कैंडल के सिलसिले में उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर करना है, अदालत के सामने पेश होना है। आज़म सवाती साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से कहा कि मुझे गिरफ्तारी का खदशा है तो हिफाजती ज़मानत दी जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज़म सवाती को गिरफ्तार करने से रोक दिया है और हुक्म यह दिया गया है कि आज़म सवाती चूँकि एहतसाब अदालत में पेश होना चाहते हैं, लिहाजा इनको गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की जो ऑडियो लीक का मामला था, जिस पर उन्होंने कायमा कमेटी की जानिब से तलब करने पे जैसे बाबर सत्तार साहब की अदालत में समाअत हुई थी, आज उस केस की जस्टिस आज़म खान साहब ने समाअत की है। और जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया गया कि चूँकि इस केस में बाबर सत्तार साहब ने जो ऑर्डर जारी कर रखे थे उस पर वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया था और सुप्रीम कोर्ट ने बाबर सत्तार साहब के बेंच को इस केस में कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का चूँकि हुक्म इम्तना मौजूद है तो स्टे ऑर्डर की मौजूदगी में आप इस केस की अदालती कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आज़म खान साहब ने केस की समाअत को आगे नहीं बढ़ाया और कल मुझे एक दोस्त ने भी मैसेज करके बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, शायद ये अदालती कार्रवाई आगे ना बढ़ सके।
लेकिन आज की प्रोसीडिंग में लतीफ़ खोसा साहब ने जस्टिस आज़म खान साहब से कहा कि ये केस गलती से आपकी अदालत में लग गया है, ये केस बाबर सत्तार साहब की अदालत में लगता है, आप ऑर्डर जारी कर दें कि आइंदा ये केस जो है वो आपकी अदालत की बजाय बाबर सत्तार साहब की अदालत में लगाया जाए। तो जस्टिस आज़म खान साहब ने कहा कि अभी तो हम केस को मुलतवी कर रहे हैं, जब दोबारा लगेगा तो फिर इस मामले को देख लेंगे। तो ये हाई कोर्ट में केस की समाअत हुई है। बाकी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा का जो 190 मिलियन पाउंड केस में जो सज़ा का मामला है, सज़ा की सस्पेंशन के लिए जो अपीलें और मुतफर्रिक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं, आज उस केस की जल्द समाअत के लिए PTI की जानिब से एक नई दरख्वास्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें यह कहा गया है कि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी है उस पॉलिसी के मुताबिक जो ज़मानत के केसेस हैं, जो सज़ा मौतली के केसेस हैं, उन्हें तरजीही बुनियादों पर लगाया जाना है। इस मुतफर्रिक दरख्वास्त में कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड केस में ताख़ीर हो रही है, तो लिहाजा ये जो केस है जिसमें इमरान खान बुशरा बीबी साहबा को कन्विक्ट किया गया है, सज़ाओं की सस्पेंशन के लिए जो अपीलें और अपीलों के साथ जो मुतफर्रिक दरख्वास्तें हैं सज़ा को मुअत्तल करने के लिए, उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो समाअत के लिए लगाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक और अहम केस की समाअत हुई है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए हैं, जिसमें अलीमा खान साहबा पेश हुई हैं, और आज की अदालती कार्रवाई में NCCIA उनकी तरफ से जवाब जमा करवाने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली गई है। अब साइबर क्राइम एजेंसी जो अडयाला जेल भी जा रही थी, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से तफ्तीश भी करना चाह रहे थे, खान साहब ने उनके साथ तफ्तीश में तावन नहीं किया था। NCCI ने आज कोई रिपोर्ट जमा करवाने की बजाय सिर्फ अदालत से मोहलत मांगी है। सलमान अकरम राजा साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि आपने नोटिस किया था बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से, आपने जवाब मांगा था, लेकिन जवाब तो तब आएगा जब मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी, जब मैं इमरान खान साहब से इस केस से मुतल्लिक मुशावरत करूँगा, हदायत लूँगा। तो हमारी तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो रही। अब खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए ये एक्स का अकाउंट था, यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब ने मुलाकात का कार्ड खेल दिया कि अगर इस केस में आप खान साहब का जवाब चाहते हैं तो जवाब के लिए खान साहब के साथ मुलाकात भी ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आप इस केस में ऑर्डर कर दें कि मेरी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए। जज साहब ने कहा कि मुलाकात का ऑर्डर तो हमने पहले कर दिया था लाजिर बेंच में, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आपने ज़बानी ऑर्डर किया था, तहरीरी तौर पे अभी ऑर्डर वो जारी नहीं हुआ है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि ऑर्डर पे मैंने सिग्नेचर कर दिए हैं, आप वो ऑर्डर जो है अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। और फिर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ज़बानी तौर पर ये रिमार्क्स भी दिए कि जो स्टेट कौंसल हैं, जो डिप्टी अटार्नी जनरल हैं, वो अडयाला जेल के हुकाम को आगाह करें, क्योंकि सलमान अकरम साहब कह रहे थे कि हमारी मुलाकात आप आज ही करवा दें। जज साहब ने कहा था कि आज नहीं तो अगले हफ्ते मुलाकात हो जाएगी, लेकिन जब इंसिस्ट किया गया सलमान अकरम राजा की तरफ से, तो अदालत ने अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ये रिमार्क्स पास कर दिए हैं कि जो स्टेट कौंसल हैं, डिप्टी अटार्नी जनरल हैं, अडयाला जेल के हुकाम के साथ रब्ता करें और उनको आगाह करें कि अदालत ने सलमान अकरम राजा की इमरान खान के साथ मुलाकात का हुक्म दिया है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज खान साहब के साथ मुलाकात के लिए सलमान अकरम राजा साहब ने एक हिकमत अमली से काम लिया है कि केस तो एक्स का है, लेकिन अगर इस केस में अदालत ऑर्डर कर दे तो शायद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात हो जाए। वैसे भी आज मुलाकात का दिन है, मुलाकातों के लिए फहरिस्त भी जो है वो जारी की गई है, अडयाला जेल की इंतज़ामिया को जमा करवाई गई है, जिसमें बैरिस्टर गोहर का नाम है, हामिद खान का नाम है, लतीफ़ खोसा का नाम है, जिसमें सलमान अकरम राजा का नाम है, मिशाल यूसुफजई का नाम है और बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम है। तो देखते हैं, आज का अदालत का ऑर्डर भी है और मार्च 2025 का भी अदालत का ऑर्डर मौजूद है। तो मुलाकातों से मुतल्लिक आज क्या पेशरफ्त होती है, वो नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी डिटेल जो हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं 27वीं आईनी तरमीम की बात कर लेते हैं। नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम, जैसा कि हमने रात के वीडियो लॉग में भी बात की कि ये बातें कैपिटल सिटी में हो रही थी, सूबों के कैपिटल सिटी में भी हो रही थी, इक़्तिदार के ऐवानों में, इक़्तिदार के ऐवानों की राहदारियों में, और जो अहम हल्के हैं, मोतबर हल्के हैं, वहाँ पर भी 27वीं आईनी तरमीम डिस्कस हो रही थी। लेकिन हुकूमती वज़रा जो थे वो मीडिया पे बैठ के कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो सर्व कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई बड़ी तरमीम जो है वो आइन में नहीं लाई जा रही, यानी बल्कि इसको इस तरीके से भी बयान किया गया हुकूमत की तरफ से कि आईनी तरमीम करना ऐसे ही होता है कि आप आइन में कोई सर्जरी कर रहे हैं, कोई बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, तो एक सर्जरी अगर पिछले साल हो चुकी है तो दूसरी सर्जरी जो है इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है।
हुकूमत यानी 27वीं आइनी तरमीम से कि ऐसी कोई चीज़ लाई जा रही है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। अब नाज़रीन, कल जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये ट्वीट कर दिया और ये मामला 27वीं आइनी तरमीम का पब्लिक के डोमेन में आ गया, अब हुकूमती मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल 27वीं आइनी तरमीम के लिए नंबर हमारे पास पूरे हैं, 27वीं आइनी तरमीम हम डंके के चोट पे लाएंगे और 27वीं आइनी तरमीम के लिए अभी फ़िलहाल हमने मुशावरत का आगाज़ किया है। अभी हम इत्तेहादियों के साथ 27वीं आइनी तरमीम पर डिस्कस कर रहे हैं। अब नाज़रीन, जो 27वीं आइनी तरमीम की जो बातें लिखी हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि 27वीं आइनी तरमीम का दरअसल पैकेज क्या है। अब कुछ वाइब्स ये भी हैं कि इससे हट के भी 27वीं आइनी तरमीम में मज़ीद प्रपोजल आ सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं जिसमें आप ये देखें कि बताया गया है कि आइनी अदालत कायम की जाएगी, तो आइनी अदालत तो डेफिनेटली इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इत्तफाक होगा और हुकूमत तो लाने वालों में शामिल है। तो इस पॉइंट पे आइनी अदालत के क़याम पे, जजेस की एज बढ़ाने पे, इस पर तो हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप यूँ कह लें कि इत्तफाक राय ऑलरेडी मौजूद है। पहले भी 26वीं आइनी तरमीम में ये आइनी अदालत ही बनाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पे मौलाना फजल रहमान साहब जो खुद आइनी अदालत चाहते थे वो आइनी बेंच की तरफ आ गए। ये ख्वाब आइनी बेंच का, आइनी अदालत का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। अब मौलाना फजल रहमान साहब बेशक इनकार कर रहे हैं कि कोई 27वीं आइनी तरमीम नहीं होगी, अल्टीमेटली मौलाना साहब भी इस नुक्ते पे इत्तफाक राय करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरा नुक्ता है वो है आर्टिकल 243 में तरमीम का। अब आर्टिकल 243 में जो कल बहुत सारे अंदाजे लगाए गए, गैस वर्क किया गया, उसमें एक तो ये हमने ये कहा कि शायद जो आर्मी चीफ का ओहदा है उसको कमांडर इन चीफ में बदल दिया जाए। लेकिन अब कुछ चीज़ें जो वाज़ेह हो रही हैं, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तो जो फील्ड मार्शल का ओहदा है जनरल आसिम मुनीर साहब का, लगता ये है कि इस आइनी तरमीम में फील्ड मार्शल का जो ओहदा है उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाएगा। तो ये दो नुकात ऐसे हैं जिस पर इत्तफाक राय हो जाएगा। और तीसरा नुकता चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। अब चूँकि अब पुलिसिंग लीडर जो है पहले वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं थे, उमर अयूब साहब को लेटर भी लिखा गया। उमर अयूब साहब ने उस लेटर के रोशन में वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात करने के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनवाने के लिए अदालतों से रुजू किया, स्पीकर साहब से रुजू किया, जिस पर स्पीकर साहब ने जवाब ये दिया था कि पहले आप वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुशावरत करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म के साथ आपकी मुशावरत किसी करवट ना बैठेगी, उस सूरत में फिर जो है वो पार्लिमानी कमेटी बाद में बनाई जाएगी। आप बराह रास्त पहले स्टेप को छोड़ के दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते। तो अब शायद ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का जो मामला है कि अगर अपोजिशन लीडर जो है वो मुशावरत में शामिल ना हो तो उसका फिर तरीक़ाकार क्या होगा, उसको जो है वो 27वीं आइनी तरमीम में जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। और साथ में नाज़रीन एक और नुकता भी है जो शायद इस आइनी तरमीम में शामिल हो सकता है, वो ये है कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात वैसे तो सूबों के पास जा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव मामलात जिस पर वफाक का अख्तियार होना चाहिए, जिस पर वफाक जो है वो फ़ौज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का मैंडेट दे सके, शायद इस नोयत के जो मामलात हैं वो वफाक के अंडर जो है इस 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए लाई जाएँ। और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं जिसमें एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की तैनातियाँ हैं, जिसमें सूबों से कुछ सब्जेक्ट वापस लेने का मामला है, NFC अवार्ड को जो है उसको रिविज़िट करने का मामला है, ये ऐसे पॉइंट्स हैं नाज़रीन जिस पर ऐसे लगता है कि अच्छी खासी डिबेट होगी, ख़ास तौर पे NFC में जो सूबों का हिस्सा है। अब राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं कि दरअसल 18वीं तरमीम से तो हुकूमत को, नून लीग को कोई शिकायत नहीं है। 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो सूबाई जो वसाइल हैं, वफाक और सूबों में जो वसाइल की तकसीम होती है उसमें तवाज़न लाने की ज़रूरत है, उसमें बैलेंस जो है वो लाया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि 18वीं जो तरमीम है उस पर हरगज़ किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। तो 3 पॉइंट जैसे मैंने आपको बताए हैं, एक आर्टिकल 243 चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती, आईनी अदालत का क़याम, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर आप यूँ कहें कि इत्तफाक़ राय मौजूद है। बाकी जो पॉइंट्स हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा और ये हमारी माजी की तारीख़ भी यही है कि जब भी आइनी तरमीम आई है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, नुकात होते हैं, जब उस पर डेलिब्रेशन की जाती हैं तो फिर उसमें जिन चीज़ों पे इत्तफाक होता है वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, उनको पास करवा लिया जाता है। जिन पे इत्तफाक राय नहीं हो सकता उनको जो है वो फिर अगले किसी तरमीम के लिए जो है वो छोड़ दिया जाता है।
वैसे तो फैसल बड़ा साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बता दिया है कि 27वीं आईनी तरमीम जो है बड़ी आसानी के साथ पास हो जाएगी और मुल्क के लिए, मुल्क की फलाह के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए 27वीं आईनी तरमीम के बाद अगर 28वीं आईनी तरमीम भी करना पड़ी तो 28वीं आईनी तरमीम भी लाई जाएगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।